तो दोस्तों आज हो गया 16 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 20वें दिन में प्रवेश कर चुका किसान आंदोलन अब आर पार की लड़ाई में बदल गया है। किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा कि सरकार कानून वापसी के लिए तैयार नहीं है और हम उनसे ऐसा करवा कर ही रहेंगे। आपको बता दें कि किसान नेता इंद्रजीत ने सिंधु बॉर्डर पर कहा कि हम बातचीत से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना होगा और वो हमारे सामने पुख्ता प्रस्ताव रखें। आपको बता दें कि इंद्रजीत ने कहा कि आंदोलन के दौरान 20 दिनों में 20 किसानों ने अपनी जान गंवाई है, यानी करीब हर दिन एक किसान ने जान गंवाई है। हम 20 दिसंबर को देश भर के गांव में लोगों को रोककर इन किसानों को श्रद्धांजलि देंगे। लड़ाई अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से हमें हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। वहीं आपको बता दें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम किसानों से आगे की बातचीत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसानों के साथ हर कानून और नियम पर बातचीत हो। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने मंगलवार शाम तोमर से मुलाकात भी की थी। आज की दूसरी बड़ी खबर। किसान आंदोलन के बीच देश की 3 बड़ी दूरसंचार सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जियो ने दूरसंचार मंत्रालय को एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर अपने ग्राहक छीनने का आरोप लगाया है। जियो की तरफ से कहा गया है कि एयरटेल और वोडाफोन किसान आंदोलन के दौरान किसानों से जियो के नंबर का बहिष्कार कर नंबर एयरटेल या वोडाफोन आइडिया में पोर्ट करने की बात कर रहे हैं। हालांकि एयरटेल और वोडाफोन ने इस दावे को सिरे से भी खारिज कर दिया है। आज की तीसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच बढ़ते सियासी टकराव के बीच कांग्रेस और वाम दलों की धड़कनें तेज हो गई है। कांग्रेस और लेफ्ट मानते हैं कि जिस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींच रहे हैं, उससे डर है कि चुनाव में मतदाता इन दोनों दलों के बीच उलझकर रह जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों के सामने अपना अस्तित्व बचाए रखने की चुनौती है, क्योंकि इन चुनाव में दोनों पार्टियां मतदाताओं की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी तो प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल का तमगा भी खो देंगे। इसलिए कांग्रेस और लेफ्ट एक बार फिर गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की एंट्री के लिए लेफ्ट ममता बनर्जी को जिम्मेदार मानती है, इसलिए भाजपा के मुकाबले तृणमूल कांग्रेस से नाराजगी ज्यादा है। आज की चौथी बड़ी खबर। कोरोना को खतरा देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार शीतकालीन सत्र न बुलाने का फैसला किया है। संसदीय कार्य मंत्री ने लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर सूचित किया है। आपको बता दें कि पत्र में लिखा है कि कोविड संक्रमण के फैलाव और उसके खतरे को देखते हुए तमाम दूसरे दलों के संसदीय दल के नेताओं से बात करने के बाद शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने का फैसला किया गया है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी को लिखी अपनी चिट्ठी में संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने जनवरी 2021 में संसद का बजट सत्र बुलाने का आश्वासन भी दिया है। इससे पहले आपको बता दें किसानों की मांग पर चर्चा कर तीनों संबंधित कानून वापस लेने की मांग करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने संसद सत्र बुलाने की मांग की थी। सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि देश में कई राज्य में विधानसभा हो सकती है, कई संस्थाएं चल सकती है, पर संसद नहीं बुलाई जा सकती। पिछले संसद सत्र तब हुआ था जब कोविड अपने चरम पर था। यह साफ है कि सरकार किसानों की मांग के डर से कोविड का बहाना बनाकर संसद सत्र नहीं बुला रही है। आज की पांचवी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में कुछ महीने बचे हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी ताकत बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी बंगाल में जहां ममता बनर्जी का किला ढहाने की जुगत में है, वहीं मुख्यमंत्री ममता एक बार फिर से जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। हालांकि चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को बिहार विधानसभा चुनाव वाला डर सताने लगा है। दरअसल ममता बनर्जी ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री का आरोप है कि बीजेपी एआईएमआईएम को पैसे देकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा रही है। ममता बनर्जी ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि अल्पसंख्यक के वोटों को विभाजित करने के लिए उन्होंने हैदराबाद की एक पार्टी को पकड़ा है। बीजेपी उन्हें पैसा देती है और वो वोटों को बांटने का काम करती है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में ये देखा भी गया है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बीजेपी को सबसे बड़ा चोर बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से बड़ा कोई चोर नहीं है, वह चंबल के डकैत हैं। उन्होंने 2014, 16 और 19 के चुनाव में कहा है कि 7 चाय बागान दोबारा खोले जाएंगे और केंद्र सरकार उनका अधिग्रहण करेंगे। वे अब नौकरी के वादे कर रहे हैं, वे ठग रहे हैं। उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है?
किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है, और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है, और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिए जाए। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। किसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज़ कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूँ, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे, और हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता। आप हिंदुस्तान हो। थैंक यू। आज गुरु नानक जी की जयंती गुरु पर्व के अवसर पे आप सब लोगों को, देशवासियों को, दिल्ली वासियों को, दुनिया के सभी लोगों को बहुत 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 बधाइयाँ। गुरु नानक जी का सबसे बड़ा संदेश एक ही था, मानव सेवा, कि हमें लोगों की अपने तन मन धन से पूरी तरह से सेवा करनी है। हमारा पूरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। आज हमारे देश के किसान दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे, दिल्ली यूपी बॉर्डर पे बहुत मुसीबत में हैं। वहाँ पे आके पिछले 5-6 दिनों से अपनी मांगों के लिए केंद्र सरकार से बात करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सोच रहा था, इतनी ठंड में, जब हम लोग अपने घरों के अंदर, हमें इतनी ठंड लग रही है, हमारे किसान भाई रात भर आसमान के नीचे इतनी ठंड में कैसे सोते होंगे, इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार उनके साथ बात करके उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगी। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी एमएलए, सभी लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। मैंने सभी को बोला है कि वो पूरी तरह से उनके खाने के लिए, उनके मेडिकल के लिए, उनको जिस तरह की भी से पानी का, टॉयलेट का जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करें। इस मौके पे, आज गुरु पर्व के मौके पे, मैं सभी दिल्ली वासियों से भी अपील करता हूं कि हमारे बॉर्डर के ऊपर जो किसान आए हुए हैं, आपकी जो भी आपसे बन पड़ता है, आप उनकी पूरी तरह से सेवा कीजिए। ये किसान हमारे किसान हैं, हमारे देश के किसान हैं, और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। तो हमें पूरे तन मन धन से अपने किसानों की सेवा करनी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार किसानों की सभी मांगों पे गौर करेगी, उनकी मांगें मानेगी और उनके दुख दूर करेगी। पहला जो विधेयक व्यापार से संबंधित है, उसमें हम 3-4 प्रावधान कर रहे हैं। एक प्रावधान है कि किसान अभी तक अपना उत्पादन मंडी में लाकर बेचने के लिए विवश था, और पंजाब की मंडी में 8.5% टैक्स है विभिन्न जिन्सों पर। मंडी में उसका पेमेंट भी सही समय पर नहीं होता था। 8.5% टैक्स चुकाना पड़ता था। जो व्यापारी खरीदता था वो 8.5% कम में खरीदता था। दूसरा, किसान को अपने घर से लेकर मंडी में आना पड़ता था, और वहां पर किसान के उत्पादन की बोली लगती थी। अब वो चाहता है उसका गेहूं 1900 रुपये कुंटल में बेचे,